गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य, अमेजन क्लासेस 95 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में, यानी कि ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है ग्लैंड्स और हमारे शरीर में कितने प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं और वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, तो इसमें समझेंगे कौन सी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है और कौन सी ग्रंथि एंजाइम का। जैसे हमारे खाना को पचाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना। तो हमारे शरीर का विकास करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है, और भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, इन सब को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ग्रंथि है ना, ग्रंथि यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ये क्या है भाई, तो हमारे शरीर में रहता है जो थैला क्या करके रहता है। जैसे आप बाजार में सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो आपको सब्जी किस में देता है, थैला में। ठीक है, बिल्कुल यह थैला के आकार का रहता है जो छोटे छोटे भागों में रहता है। समझ में आ रहा है। तो ग्रंथि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी। और तीसरा आपका क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो इन तीनों को समझते हैं। मिश्रित मतलब सब चीज़ मिला हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहिर्स्रावी मतलब ऐसा क्या कि शरीर से बाहर निकाला है तो उसको बहिर्स्रावी कह देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहिर्स्रावी का मतलब होता है कि इसमें क्या रहेंगे, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है इसमें क्या रहेंगे, नली यानी कि डक्ट रहेगा। जैसे किसी चीज़ को, पानी को ले जाने के लिए क्या चाहिए, पाइप चाहिए, नली चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारे ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है इसमें क्या चाहिए, नली चाहिए। ठीक है, तो नली रहेगा, डक्ट रहेगा। अब नली रहेगी तो क्या ब्लड कांटेक्ट में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा। कौन, बहिर्स्रावी ग्रंथि। और ये करता क्या है, तो एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण, एंजाइम का। तो याद रखना है, बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें नली होती है लेकिन ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा। ससुरा ब्लड के संपर्क में एंजाइम रहेगा तो ब्लड को पचा उचा के, है ना, बाहर शरीर से बाहर कर देगा, तो गड़बड़ा जाइएगा है। दूसरा आपका क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि एंडो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी में क्या होता है भाई, तो इसमें नली नहीं रहती है, नली नहीं रहती है। ये ब्लड के कांटेक्ट में रहता है और ये क्या करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन का निर्माण। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या करता है, एंजाइम का। दोनों में क्या फर्क है, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, है ना, बहिर्स्रावी हो गया। और इंडो मतलब अंत, तो अंतः यानी कि हार्मोन का निर्माण करेगा। और बहिर् मतलब क्या, एंजाइम का। तो जितने बहिर्स्रावी ग्रंथि है सब एंजाइम का निर्माण करेंगे और जितने अंतःस्रावी ग्रंथि है सब किसका निर्माण करेंगे, हार्मोन का। ठीक है, तीसरा देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होगा, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में आपका एंजाइम और हार्मोन दोनों साथ साथ निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ना कहते हैं कि हम क्या हैं, जैसे कोई कहता है कि हम ऑलराउंडर हैं, यानी कि हम सब चीज़ को कर लेते हैं, मतलब सब चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मिश्रित है, ये एंजाइम का भी निर्माण करेगा और हार्मोन का भी। ये दोनों का मिला करके ये काम करता है अकेले, तो इसको कहेंगे मिश्रित ग्रंथि, है ना। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक को समझते हैं। पहले समझेंगे हम एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि को, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से कौन कौन से ग्रंथि इसमें आएंगे और उसका काम क्या क्या होगा उसको समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तुरंत देखते हैं आगे। तो अब समझते हैं हम पहला ग्रंथि क्या, यानी 3 ग्रंथि हमने देखा था। पहला क्या था आपका, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि में हम क्या समझेंगे, क्या ये शरीर से बाहर कुछ निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शरीर से बाहर निकालने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ग्रंथि क्या है, सेरुमेन। हम सीरियल वाइज से देखेंगे ताकि एक एक जो है ना ग्रंथि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, सेरुमेन ग्लैंड। इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। थोड़ा सा लिखावट छोटा है क्योंकि आपका सब चीज़ हटाना रहता है इसमें। पहला क्या है, सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्रंथि जो आपका है, अब बोले कि इसका हिंदी क्या है, तो हिंदी नहीं बल्कि बायोलॉजी में आपको मेंटेन करके चलना होगा इंग्लिश। ठीक है, तो जो हिंदी रहेंगे उसका हिंदी लिखा दिया जाएगा यहाँ पे। तो सेरुमेन ग्लैंड क्या करता है, तो देखिए ये मोम का निर्माण करता है। सेरुमेन ग्लैंड मोम का निर्माण करता है। और यह ईयर, ईयर मतलब कान, है ना, कान। जैसे कान में उंगली डालते हैं ना, ऐसे करते हैं।
और कान से उंगली डाल करके उसमें से जो गंदगी निकालते हैं उसको बोलते हैं मोम, ठीक है। तो उसी का ये निर्माण करता है। जितने आप कान ज़्यादा साफ कीजिएगा उतने ज़्यादा उसमें से है ना गंदगी बाहर आएंगे। तो गंदगी रहेगा तो आएगा और नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। यानी कि मोम क्या है, तो चिपचिपा सा पदार्थ जो हमारे कानों के द्वारा बाहर आते हैं। तो हमने सेरुमेन ग्लैंड को देख लिया जो कान में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड कहिए या टीयर ग्लैंड कहिए, है ना। दूसरा क्या है, लैक्रिमल या टीयर ग्लैंड। इसका हिंदी होता है अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि या आंसू ग्रंथि कह सकते हैं इसको। आंसू ग्रंथि मतलब समझ रहे हैं, आंसू का निर्माण करना है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, आँख में पाया जाएगा, है ना। ये आँख में पाया जाता है। देखिए आपकी आँख हम बना दिए यहाँ एकदम सुंदर सी, ठीक है। तो ये आँख आई है, इसके ऊपर में देखिए ये ग्रंथि है। तो ये जो आँख दोनों है, ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ पर, ऊपर में इसमें भी यहाँ पर, दोनों आँख में लगभग, है ना, यहाँ पे पाया जाता है। जो किसका निर्माण करता है, आंसू का निर्माण करता है। ये क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है। यदि किसी का आँख यहाँ पे छिला जाए या एक्सीडेंट में, है ना, एक्सीडेंट करने के बाद कट जाए तो यहाँ पे जो स्टिच पड़ता है ध्यान से दिलवाइएगा, नहीं तो अश्रु ग्रंथि पे प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो आंसू का निर्माण करेगा। और जो आंसू का निर्माण होता है इसमें क्या पता है, तो आंसू जमा जहाँ होता है ना, ये देखिए आँख में है ना, ये जो आँख है यहाँ पे गुद्देदार मांसल जैसा रहेगा, है ना, गुद्देदार मांसल जैसा, यानी कि ये वाला, ठीक है, क्या ये वाला काला सा। तो आंसू जमा यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्टम, है ना। आंसू जमा कहाँ होता है, पैंक्टम में। इसको क्या कहते हैं, पैंक्टम। ये जो काला हिस्सा दिख रहा है पैंक्टम आपका है। यहाँ से आंसू नाक में चला जाता है, ठीक है, पैंक्टम से, यानी कि यहाँ से आंसू नाक में चला जाता है। जब कभी आप रोते हैं, ठीक है, तो रोते समय देखिएगा कि नाक से भी नेटा चलने लगता है। नहीं, आँख से आंसू तो चल ही रहा है और नाक है ना गिल्ली हो जाती है, यानी कि नाक से नेटा फेफन सब बाहर आने लगता है। तो कोई रोएगा तो देखिएगा एकदम नाक एकदम वैसे जगह के सब ले सारले हैं। तो इसका मतलब कि आंसू जो है यहाँ से निकल करके आँख से, है ना, ये पैंक्टम है, और पैंक्टम यहाँ से चल करके हमारे नाकों में भेज दिया, जो नेटा का निर्माण करता है, ठीक है, जो नेटा के रूप में हम देखते हैं। तो आंसू में लाइसोजाइम, है ना, आंसू में आपका क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, यानी कि एंजाइम है ये। और लाइसोजाइम क्या करता है, तो बैक्टीरिया को मारता है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है ताकि हमारे आँख में कोई बैक्टीरिया प्रवेश न कर पाए, हमारी आँख सुरक्षित रहे। जब कभी आप गुस्से होते हैं या फिर रोने लगते हैं तो आँख से आंसू इसलिए आता है क्योंकि आपके आँख में क्या है, गर्मी है, और एक जहर के समान गर्मी है जो शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। इसलिए रोते समय हमारे आँखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन बच्चों में यह चीज़ नहीं होता है, रोएगा तो ससुरा के आंसू नहीं आएगा। ऐसा क्यों, तो क्योंकि ये जो ग्रंथि है अश्रु ग्रंथि, उसमें एक्टिव नहीं रहता है लेकिन एक्टिव नहीं रहता है, चालू नहीं रहता है, जिसकी वजह से आंसू बच्चों को नहीं आते हैं जो 1-2 महीने का है, ठीक है। अब ऐसा नहीं किसी बच्चे को पकड़ के काना इतना देखना रुआ के कि आंसू आता है कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, मीबोमियन, है ना, मीबोमियन, ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है। मीबोमियन ग्लैंड में क्या है कि लगभग 20 के, है ना, 20 पीस के आसपास लगभग 20 ग्रंथियाँ मीबोमियन जो है आपके इस आँख के नीचे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, तो ये आईलिड है। क्या है, ये जो पीपनी जिस पे लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, आईलिड कहते हैं। तो आईलिड के नीचे, यानी कि यहाँ पे हमने इसको बनाया है, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना, आईलिड के नीचे क्या रहेगा, मीबोमियन ग्लैंड, जो क्या करता है, तो आँख में पाया जाता है, यानी कि आईलिड के पास। यह क्या करता है, तो वह यानी कि तेल का निर्माण करता है प्लस कीचड़, ठीक है। तो आँख में जब कीड़ा पड़ते हैं तो देखते हैं कीड़े आँख को प्रभावित नहीं कर पाते, यानी कि कीड़े मर करके आँख से बाहर निकल जाते हैं। वो किसका कमाल है, तो मीबोमियन ग्लैंड का और आंसू का भी, दोनों का, है ना। ये क्या करते हैं, तो बस यानी तेल का निर्माण करता है कीचड़, यहाँ से तेल निकलेगा जो आँख को चिपचिपा सा बना के रखता है, यानी कि आँख को हमेशा गीला रखता है। और यहाँ से जो भी आपका कीड़े मकोड़े जाएंगे गल करके कीचड़ के रूप में, यानी कि गंदगी के रूप में हमारे आँखों से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक देखा हमने आँख के बारे में, है ना, यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड और मीबोमियन ग्लैंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला देखते हैं, स्वेट ग्लैंड। कौन सा, स्वेट ग्लैंड, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि ये क्या करता है भाई, और कहाँ पाया जाता है,
तो ये डर्मिस में पाया जाता है। डर्मिस यानी कि जो स्किन है ना, एक हो गया एपिडर्मिस, एगो क्या होता है डर्मिस। तो आपका जो डर्मिस है ये लेयर है स्किन वाला, इसमें ये पाया जाएगा स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि। ये क्या करता है तो पसीना का निर्माण क्या करता है, पसीना का निर्माण करता है, यानी कि स्वेट जो ग्लैंड है पसीना निर्माण करेगा, तो हमारे शरीर से पसीना निकलेंगे है ना, और गंदगी जो भी शरीर से है वो पसीने के माध्यम से क्या होता है बाहर आता है। अब देखिए जब कभी क्या करते हैं मेकअप करने पर है ना बड़े आने लगते हैं, यानी कि जब कभी लड़का हो या लड़की ज़्यादा मेकअप करेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है डर्मिस यानी स्किन पे पाया जाता है। और स्किन में जब मेकअप कर लीजिएगा तो स्किन से बाहर पसीना आएगा नहीं आएगा। नाक पे जो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको सीबम कहते हैं वो बाहर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। अब खूब लपेट लिए है ना, चौतार लिए हैं, इसे लभेर लिए हैं क्रीम फेयर लवली फेयर हैंडसम, अब खूब लगा लिए हैं, तो आपका जो छिद्र है जिसके माध्यम से पसीना बाहर आते हैं उसको क्या कर देगा ये बंद कर देगा, और जो उसमें से पसीना निकलेगा वो एक तरह से जहर के समान हो जाएगा जो शरीर से बाहर नहीं हो पाएगा जब आप क्रीम लगाएंगे। उस अवस्था में इतना बड़का है ना आपका पिंपल्स निकले, यानी कि बड़े जिसको कहते हैं मुहासा, इसमें से पिंपल्स निकलेगा फोड़ा, देखिएगा दूसरा तीसरा दिन तो अरे बाप रे ओ माय गॉड मेरे को फोड़ा हो गया यानी कि पिंपल्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि फेस डैमेज कर जाएगा, इसलिए ज़्यादा क्रीम न लगाएं, बिल्कुल क्रीम का इस्तेमाल न करें, आपका चेहरा स्वस्थ रहेगा हमेशा। ठीक है, नहीं तो मेकअप की जगह है ना तब मेकअप ही बर्बाद कर देगा आपका चेहरा। तो देखिए आप देखते हैं सीवैक्स है ना, सीबैसियस यानी कि इसको तैलीय ग्रंथि कहते हैं। कौन सी तैलीय, तैलीय का मतलब समझ रहे होंगे यानी सीबम यानी तेल का निर्माण। ये क्या करता है सीबम का निर्माण करता है यानी तेल का निर्माण करता है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाएगा, तो तैलीय आपका ये जो सीबैसियम है ना ये नाक के इस परत पे पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों परत पे पाया जाता है। अब देखिएगा ज़्यादा पसीना निकलता है तो नाक से तेल जैसा निकलता है, इधर तो पसीना पानी जैसा निकलता है, लेकिन नाक पर आपका क्या निकलता है तेल जैसा पसीना निकलता है जिसको हम सीबम कहते हैं। तो किसका कमाल है सीबैसियस का, सीबैसियस से बना है सीबम। ठीक है, जो सीबम का निर्माण करता है, इसलिए हमारे नाक जो है ना एकदम चिकने बने हुए रहते हैं। समझ रहे हैं आप। देखिए छठा हमारी कौन सी ग्रंथि है सेलिब्री है ना, सेलिब्री ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि लार ग्रंथि। लार से आप समझ रहे होंगे कि ये क्या करेगा लार का निर्माण करेगा। तो देखिए लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है तो मुंहों में है ना, ये इसके मुंहों में आसपास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथि हमारे मुंहों में इस सब में पाया जाएगा। ठीक है, ये सैकड़ों की संख्या में रहता है। तो लार ग्रंथि आपके चेहरा में ये वाला में है ना गालों में सैकड़ों की संख्या में रहता है जो लार का निर्माण करता है। ये क्या करता है पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। किसका पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। जब आप खाना खाते हैं तब भोजन को चिकना बनाने में कौन करता है मदद लार भोजन में मिल जाता है और भोजन क्या होता है चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से भोजन है ना सड़ाक से शरीर के मुंह से क्या होता है गला के माध्यम से अंदर चला जाता है। तो यदि पाचक एंजाइम की क्या होगी कमी होगी, यानी पाचक एंजाइम की जब भी कमी होगी तो क्या हो जाएगा अनपच, यानी कि जब ज़्यादा धर के ठूस के खा लिए है ना तो लार उतना मिल पाएगा नहीं है ना, एकदम गबर खा रहे एकदम लबर आप खूब ठूस लिए। शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 75 को प्रकार हैं धर के ठूसने लगते हैं और ठूस रहे हैं, ठूसते पूरा यहाँ तक ठूस लिए हैं तो लार उतना मिल नहीं पाया तो पूरा एकदम अनपच हो जाएगा, आपको हजम नहीं होगा। ठीक है, कमी है ना, कमी से क्या हो जाएगा अनपच हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। क्या जठर ग्रंथि ये क्या करता है तो पाचक एंजाइम का क्या करता है निर्माण करता है। पाचक एंजाइम कौन सा निर्माण करेगा पेप्सिन रेनिन, ये दोनों क्या पाचक एंजाइम है जो आपका गैस्ट्रिक है ना जठर ग्रंथि से क्या होता है निर्माण होता है पेप्सिन और रेनिन। इस दोनों की कमी से पेप्सिन और रेनिन की कमी से यानी कि पाचक एंजाइम की कमी से क्या होता है गैस रोग होता है। क्या होता है गैस रोग। जब आप खाना खा रहे हैं आपके शरीर में है ना जो रेनिन और पेप्सिन दोनों एंजाइम है यदि कम बनता है तो आपको क्या होगा गैस बनाएगा, जिससे ना जहाँ मन तहाँ धड़ाक धुड़क करते रहेगा है। देखते हैं कोई बूढ़े बुजुर्ग है ना पूरा धड़धड़ाते रहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए तो चलते चलते मोड़ तक चले जाएंगे अपने गेट से। तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कब जब आपका ये जो है ना गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि बढ़िया से काम नहीं करेगा तो पेप्सिन और रेनिन का एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, जिसकी वजह से गैस बनाएगा और खाना आपका हजम नहीं हो पाएगा, जिसको कहते हैं धुआं ढकार। खाइएगा तब मुंह में से एकदम गंध आएगा अलग सा। ठीक है, धुआं ढकार हाँ करिएगा। ठीक है, ऐसे ढकार मारते रहिएगा। जो होते हैं गैस रोग तो मुंह से भी निकलेगा और पिछवाड़े से भी निकलेगा गैस रोग में।
अब देखिए म्यूकस ग्लैंड है ना, म्यूकस ग्लैंड क्या है आपका, तो ये कान में भी पाया जाता है, नाक में भी, और अलग अलग जगहों पर ये पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथियों में पाया जाता है। नाक हो गया, कान हो गया, है ना, कान नाक, यहाँ और भी कुछ जगहों पे पाया जाता है, जो क्या करता है, तो चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, नाक में, तो नाक में क्या निकलता है, नकटी, नाक में क्या, नकटी, जो नेटा कहते हैं, ऐसे निकाल के ऐसे खोदते रहते हैं ना, ऐसे फेंक देते हैं। कान में उंगली करके निकालते रहते हैं, वो भी क्या, म्यूकस ग्लैंड से निर्माण होता है चिपचिपा सा पदार्थ। अब देखिए, देखते हैं अगला क्या, लीवर है ना, लीवर बहुत बड़ा है, उसको यहाँ देखें, फिर अगला स्लॉट में देखेंगे, अगले पार्ट में। देखिए लीवर का नाम क्या है, यकृत। लीवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, जिगर। गाना आप सुने होंगे, ये दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। तो ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। इसी को है ना, लीवर को ही क्या कहते हैं, कलेजा। जब आप मुर्गा दुकान पे जाते हैं, पोल्ट्री फार्म, तो कहते हैं कि कलेजा दे दिया है, कहते हैं ना, कलेजा दे देना जी, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो लीवर जो आपका है, ये हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है ना, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसको समझते बढ़िया से। देखिए इसका निर्माण है ना, लीवर का निर्माण किसके द्वारा होता है, हेपेटिक सेल के द्वारा। हेपेटिक सेल के द्वारा लीवर का निर्माण होता है। और यह क्या है, तो हमारे शरीर की यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, या फिर कह सकते हैं कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि, उसका नाम क्या है, लीवर, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी क्या है, पूरे शरीर का, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करना। देखिए लीवर का काम क्या है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन, है ना, इन सब प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोटीन क्या है, तो एंजाइम का ही रूप है, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। यदि आप इसको बढ़िया से है ना, ये हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इसको बढ़िया समझना है, तो हमने ब्लड चैप्टर अपलोड किया है, उस पर आप देख सकते हैं ब्लड में किस तरह से ये काम करता है। अब देखिए यदि लीवर डैमेज हो जाता है ना, यदि लीवर खराब हो जाता है, ज़्यादातर आप तेल वाला सामान खाएंगे, छाना हुआ खाएंगे, या फिर मसालेदार चीज़ ज़्यादा खाएंगे, अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, यानी शराब ज़्यादा लेंगे, तो आपका लीवर क्या हो, खराब होने लगेगा। जब इस अवस्था में आप लीवर को ख़राब करते हैं, तो लीवर में एक गुण होता है जो अपने आप को जल्दी से ठीक कर लेता है, किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो क्षतिग्रस्त होने पर पुनः जल्दी से ठीक कर लेता है, कौन, लीवर। तो पूछता है कि हमारी शरीर का कौन सा ऐसी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अपने आप ठीक कर लेता है अपने आप को। ठीक है, क्षति होने पे अपने आप को पुनः बना लेता है, तो कौन सा जगह, लीवर, यानी बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। इसलिए कुछ खा लीजिए, ससुरा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का क्या है, लिमिट है। यदि ज़्यादा चीज़ की जाए है ना, कहते हैं कि पाप का घड़ा क्या हो गया तुम्हारा, भर गया, तो घड़ा से बाहर आएगा ना। तो वही हाल हुआ था, जैसे रावण का हुआ था, ज़्यादा पपिष्टि उसमें भर गया, तो फिर लास्ट में क्या हो गया, मारा गया। ठीक उसी तरह इसका भी आगे चल के देखें क्या होता है। देखिए यही क्या करता है, यकृत से बिलीरुबिन का निर्माण होता है। क्या, बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन क्या करता है, तो देखिए ये जब अधिक हो जाएगा, बिलीरुबिन अधिक हो जाएगा हमारे शरीर में, ज़्यादा मात्रा में ये बनने लगेगा, तो इसको कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया रोग। तो बिलीरुबिन क्या है, पीला रंग का होता है, जो हमारे शरीर को पूरे क्या करता है, पीला कर देता है। लेकिन इसका काम मेनली क्या है, पखाना को पीला करना है ना, लैट्रिन को पीला करना, और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब इसका ज़्यादा निर्माण होने लगेगा, तो ज़्यादा निर्माण होने लगेगा तो आपके आँखें पीले हो जाएंगी, जीभ पीले हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरे शरीर पीले हो जाएंगे, और पेशाब पीले खूब होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। देखिए जो भी आपकी बीमारियाँ हैं, हम बीमारी नामक एक चैप्टर अलग बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, उसमें बीमारी को हम अच्छी तरह समझेंगे, कवक से, वायरस से, है ना, बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु, विषाणु और कवक, ये सब से जो होने वाली बीमारियां हैं, उनको हम अलग अलग, है ना, अलग से देखेंगे, इसमें नहीं। तो इतना हमने देखा, यानी कि लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है तुरंत, है ना। इसमें बिलीरुबिन का निर्माण होता है, जो पखाना को पीला करता है, और इसमें ज़्यादा मात्रा निर्माण होने में जॉन्डिस पकड़ता है, जिसकी वजह से आदमियों क्या होती है, मौत हो जाती है ज़्यादा होने पर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी और देखते हैं थोड़ा सा। देखिए लीवर के बारे में पूरा विस्तार से हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद देखते हैं ना, यानी कि यहाँ तक हमने देखा बिलीरुबिन का निर्माण कर रहा था, जिसमें क्या कर रहा था, पखाना को पीला कर रहा था, इसका मेन काम, है ना। और दूसरा इसका मेन काम क्या, बिलीरुबिन का। तो यदि यह अधिक हो जाएगा
तो ससुरा हमारे शरीर में एक बीमारी पैदा करेगा जिसका नाम है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया रोग के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे शरीर क्या होते हैं, पीले पड़े थे, ये इसको हमने देखा। और लीवर को हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ना, तो देखिए बिलीवर्डिंग इसमें क्या पाता है, बिलीवर्डिंग क्या करता है, तो पीत का रंग हरा कर देता है। यकृत में निर्माण होता है बिलीवर्डिंग का, जो क्या करता है, पीत का रंग हरा कर देता है। बस इसका ये काम है। अब देखिए लीवर क्या करता है, तो लीवर आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, बदल देता है, अपने पास रखता है। जब कभी आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जब आप दौड़ते हैं ना, मान लीजिए कि कोई खदेड़ रहा है आपको, या कोई कुत्ता पागल दौड़ने लगा पीछे से, तो आप दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो दौड़ते समय हमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से है ना थकान होती है या फिर दौड़ नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या करता है, तो लीवर ग्लाइकोजन को है ना ग्लूकोज में बदलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्पीड से दौड़ पाते हैं और उतना थकते नहीं हैं। तो ग्लूकोज को है ना ग्लाइकोजन में कौन बदल के रखता है, लीवर रखता है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, फैट में बदलता है। फैट क्या है, वसा। कार्बोहाइड्रेट को फैट में यानी कि वसा में बदल दिया, और वसा से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। यदि आपके शरीर में ज़्यादा वसा बन जाए, है ना, ज़्यादा वसा हो जाएगा, यानी कि खूब तेलहन सामान खाएं, ठीक है। तो ज़्यादा तेलहन सामान, पूरा छनुइया खा रहे हैं, मसाला वाला चीज़ खा रहे हैं, है ना, ससुराल गए, भाभी के यहाँ गए, या फिर साली के यहाँ गए, या कहीं और गए रिलेशन में, तो पूरा पकवान मिल रहा है छान छान के। बाजार में जा रहे हैं तो चाउमीन खा रहे हैं, एग रोल खा रहे हैं, लंच फंच खा रहे हैं, तो आपका है ना आपके शरीर में फैट का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो ये ज़्यादातर कहाँ रहता है, लीवर में रहता है ना। तो लीवर में यानी कि ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, 200 mg प्रति डेसीलीटर, 200 mg प्रति डेसीलीटर। यदि इससे कम रहना चाहिए, क्या, इससे कम रहना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होता है, क्या, इससे ज़्यादा होता है, तो आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है। उठने बैठने में परेशानी होगा, आपके शरीर ऐसे होने लगेगा, है ना, ऐसे पेट फेंकने लगेगा, समझ में आ रहा है, ये हो जाओ, ऐसे हो जाएगा, पूरा दम फैट बन जाएगा और पेट फेंकने लगेगा, यानी कि अनेक बीमारियाँ आपको पैदा करने लगेंगी। देखिए अब क्या करते हैं, इसको कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण है ना तैलीय भोजन से होता है। जब आप, हमने बोला कि पूरी पकवान खाते हैं तो इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, खा रहे हैं तो फैट बनेगा, यानी कि मोटापा, यानी कि पेट उठ फेंक देगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा आपका, देखिए तो बीमारी क्या होगी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब हो जाएगा, ठीक है, तो बीमारी हार्ट अटैक, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके नसें जाम होने लगेंगे। क्या होंगे, ये जो नस है जिसके माध्यम से ब्लड एक जगह से दूसरा जगह जाता है, वो क्या होगा, जाम होने लगेगा। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो नस जाम हो जाएगा। जब नस जाम होगा, यदि क्या होगा, यदि ब्रेन के, है ना, दिमाग वाला नस जाम होने लगे, ससुरा जब जाम होगा तो हमारे ब्रेन को, है ना, बढ़िया से ब्लड नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति में हार्ट अटैक का, है ना, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, यानी कि हार्ट अटैक हो जाएगा। यहाँ दिल में भी बीमारियाँ होंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, यानी कि अनेक प्रकार की बीमारियाँ होंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है हार्ट अटैक, रक्त परिवहन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह ब्लड जाने में क्या होगा, परेशानी होगा। तो ये और भी बहुत सारा इसमें है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या कर देगा, खराब कर देगा, अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। कभी कभी आप सुने होंगे, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो नस है नहीं वाला मोटा हो गया, ठीक है, ये वाला पतला, ये मोटा हो गया, किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल। इसलिए तैलीय पदार्थ न खाएं, आपसे विनती है, क्योंकि तैलीय पदार्थ जो है आपका वसा वाला खाना, जो छनुई है, तेल वाला, ज़्यादा तेल, है ना, रिफाइंड, वो एकदम कम मात्रा में खाएं, जितना आपको चाहिए। यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने आप को, है ना, बीमारी से क्या कर रहे हैं, बीमारी का घर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि खूब मछली छान छान के खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, इसका मतलब बलवान बन रहा है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा रहता तो सब कोई खा खा के पूरा बलवान बन जाता, नहीं, डर के धुन देता सबको, ऐसा नहीं है। आप बीमारी को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। उतना ही तेल खाएं जितना आपको चाहिए, हल्का मात्रा में तेल दे खाना को बनाएं, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जहर या शराब पीता है, तो जहर और शराब से यह क्या होता है, खराब हो जाता है। कौन खराब होगा, लीवर। जहर और शराब से क्या होता है, लीवर खराब होता है। जब लीवर खराब हो जाएगा, है ना,
तो लीवर में एक सेल पाया जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लीवर का हम चित्र बनाते हैं। देखिए इस तरह से आपका क्या होगा, लीवर रहता है, कुछ ऐसा रहता है, इस तरह से आपका लीवर रहता है। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे बना रहता है इस तरह से। ये लिगामेंट है, क्या लिगामेंट है। हमारा लीवर दो भागों में बांटा रहता है। तो ये आपका जो लीवर है ना, यहीं पे आपका क्या रहता है, पित्ताशय रहता है। इसे एक यहाँ से ऐसे नस नली निकली रहती है, इसी में है ना, नली में जुड़ा रहता है। और लीवर से आपके ये क्या है, लीवर है ना। लीवर से यह है आपका राइट लॉब, यह है क्या, लेफ्ट लॉब, यानी कि दाहिना साइड वाला लॉब है, ये बायां साइड वाला। लीवर हमारे दो भाग में है, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या करता है कि इसमें से है ना पित्त का निर्माण होकर के पित्ताशय में जमा होता है और भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो हम क्या देख रहे हैं, यानी कि जहर खाने से ये क्या होता है, खराब होता है। तो देखिए इसमें कुफर सेल पाया था, क्या पाया था, कुफर सेल। यहाँ पे लिखा हमने क्या, कुफर सेल। देखिए कुफर सेल क्या हो जाए, खराब हो जाता है, लीवर के कुफर सेल खराब हो जाता है। तो जब लीवर कुफर सेल कब खराब होता है, जब ज़्यादा मात्रा में आप शराब पी रहे हैं या खूब जहर खा ली है ना, जहर खा के आपकी मौत हो गई, तो आपका क्या होगा, पोस्टमार्टम होगा, है ना। तो आपके मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है। तो जब कोई मरता है तो पोस्टमार्टम होता है, तो लीवर का जांच होता है, किसका, लीवर का जांच होता है। और इसमें ये बताता है कि व्यक्ति किससे मौत हुई है। यदि कुफर सेल इसका खराब हो गया, कुफर सेल खराब हो गया है, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत किससे हुई है, जहर से और शराब से, ठीक है। क्योंकि लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है। अब खूब धूप के शराब पी रहे हैं, धूप के शराब पी रहे हैं, तो हमने कहा कि किसी भी चीज़ का लिमिट होता है, हद होता है, हद से ज़्यादा बढ़िएगा ना। गाना सुने, हद से ज़्यादा, है ना, कभी तुमसे प्यार ना हो जाए, हद से भी ज़्यादा तुमसे प्यार ना हो जाए, कैसे कैसे गाना है। तो हद से ज़्यादा आप शराब पीजिएगा तो लीवर को प्यार ज़्यादा हो जाएगा। तब प्यार ज़्यादा होगा तो कुफर सेल से ना प्यार में ज़्यादा शराब मिल जाएगा, तो शराब कुफर सेल को लेके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसका प्यार इसको बर्बाद कर दिया, किसको, कुफर सेल को। ससुरा यही प्यार क्या करेगा, शराब, है ना। कुफर सेल जब खराब हो जाएगा तो आपके लीवर डैमेज, आदमी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और पोस्टमार्टम में फिर इसका बता देता है। तो आपको पूछता है कि पोस्टमार्टम, है ना, व्यक्ति की मौत की जांच होती है, उसमें कैसे पता चलता है कि व्यक्ति क्या होती है, मौत हुई है शराब से। कैसे पता की जाती है कि व्यक्ति की मौत शराब से हुई है, तो कैसे, लीवर का जांच करके, जिसमें कुफर सेल बताता है ना। कुफर सेल यदि मरा हुआ है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति की मौत शराब से हुई है, और कुफर सेल शराब से और जहर से। यदि कुफर सेल ठीक ठाक है तो समझ लीजिए व्यक्ति का मौत कुछ और से हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चा जो है ना, भ्रूण, यानी कि जो आपका भ्रूण है माता के गर्भ में है, तो इसमें ब्लड का निर्माण, जो देखिए आरबीसी जो है ना, ये जो लीवर है आरबीसी मेसोडर्म में है ना। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड वगैरह का निर्माण मेसोडर्म में ये सब होता है, ठीक है। तो हम इतना समझ गए कि लीवर क्या है आपका। तो ये इस तरह से लीवर आपका पूरी तरह से काम करता है। तो आज के लिए हमने इतना समझा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में आपका राइट साइड में दिया रहता है क्या, लाल रंग से लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, मतलब अपने दोस्तों में भेजें, ताकि हर एक फ्रेंड्स, हर एक बच्चे इस क्लास को देख सकें और उनको ये जानकारी हो पाए कि आपका बहिर्स्राव, है ना, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कहाँ से इन सबों का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। एंजाइम का कैसे निर्माण होता है, एंजाइम किस में पाया जाता है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। आपका प्यार बना रहे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।